मैंने अभी और ट्रिक्स बताने, पर जब बोर्ड आएगा तो ये बनाने को कहेंगे, ये भी तो आना चाहिए बच्चों आपको, ट्रांस आइसोमर क्या है, सिस आइसोमर क्या है, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, आगे करेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कल हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का एक ट्रिक सीख लिया बड़ी अच्छी तरह से, तो आज हमने करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए, अगर हम बात करें आइसोमरिज्म की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म की बात करें तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। देखिए, फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो तरह से हम करते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब देखिए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम लेटर स्टेज में करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म की। स्टीरियो आइसोमरिज्म फर्दर डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, इसके आगे दो पार्ट्स हैं। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने अभी ये डिस्कस करना शुरू नहीं किया, पहले हम ज्यादा स्कोरिंग जो पोर्शन है वहां से हमने शुरू किया हुआ है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमने कर लिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसकी रिकैपिटुलेशन कर दूं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जो आइसोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इवन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो दोनों केसेस में क्या करेंगी, आइसोमर्स की सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो इनमें फिर आइसोमरिज्म कैसे हुआ? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इनके आइसोमर्स कौन कौन से है, एक डेक्स्ट्रो है, दूसरा लीवो है, राइट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तो रिजेंबल करेंगी, बट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे क्या बोलते हैं पीपीएल, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी रोटेशन वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी रोटेशन डिफरेंट होगी। कैसे? जो डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और दूसरा कौन सा है जी, लीवो रोटेटरी। याद रखना, जो डेक्स्ट्रो है वो राइट साइड, लीवो लेफ्ट साइड, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे का इनएंशियोमर्स होंगे। क्या होंगे? इनएंशियोमर्स। ये हमने पढ़ा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में, कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया, ठीक है। ज्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब बात करेंगे जी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्या, वो सारा करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो तरह के हमने देख लिए, एक कौन सा, डेक्स्ट्रो, दूसरा कौन सा, लीवो। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी इनको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली एंगल की वेरिएशन से होता है। याद रखना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद होगा वहां पे डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहती है, बट यहां पे क्या होगा, एंगल, जो एंगल की जो ओरिएंटेशन है, एंगल की ओरिएंटेशन या एंगल की वेरिएशन, मैं समझाऊंगा आपको अभी। एंगल कभी सेम नहीं होना चाहिए, जो दो ग्रुप्स होंगे उनमें एंगल कभी सेम नहीं होना चाहिए, याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किस तरह से हमने करना है, ये सारा अभी हम डिटेल में देखेंगे। आइसोमरिज्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो मींस स्पेस में ग्रुप्स की ओरिएंटेशन अलग होनी, ऑल्दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट ओरिएंटेशन अलग होगी। देखिए, अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म की। आपने जो पॉइंट्स कल भी मैंने बताए, जो ट्रिक्स हैं वो ही पकड़ के रखने हैं। मेरी वीडियोस में आप ट्रिक्स सीखते जाएंगे और कंपटीशन के क्वेश्चन निकालते जाएंगे। बोर्ड तो कोई छोटा सा पार्ट है कंपटीशन का, राइट। देखिएगा, इसमें एंगल याद रखना है, एंगल कभी नॉट सेम, एंगल कभी सेम नहीं होने चाहिए, बस ये याद रखना। किन के? ग्रुप्स के। अब क्या होगा, ये सारे का सारा हम करेंगे। देखिए, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये वाले जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स आएंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, राइट। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता हो, एक होगी D2sp3, दूसरी है जी sp3d2। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया ये इनर डी ऑर्बिटल है कॉम्प्लेक्स, ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जिनको इनर और आउटर का नहीं पता वो मेरी वर्नर थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हो, उसका भी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फाइन, अब समझिए यहां पे क्या है जी, ये दो तरह की है, ओके। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, एक होगा टेट्राहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, राइट। अब देखिएगा यहां पे sp3 और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें, ये sp3 और ये dsp2, dsp2 और ये sp3, हमारे पास ये वाले जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंडर ये शेप्स आती। देखिए अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे है, क्या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये चीजें समझ के चलनी है। देखिए जी, यहां पे मैं अगर मेटल लगाऊं और ये लग गए लिगेंड, ये भी लिगेंड है, लिगेंड और लिगेंड, फाइन। स्क्वायर प्लेनर, मेटल 1 2 3 4, ये हमारे पास जो है इस तरह से ये लिगेंड 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 और लिगेंड। अब मैंने आपको क्या बोला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एंगल जो होने चाहिए वो नॉट सेम, एंगल सेम नहीं होने चाहिए ग्रुप्स के। समझ के चलिएगा, बड़ा समझ के। ग्रुप्स कौन से? लिगेंड। ग्रुप्स कौन से? लिगेंड्स। देखिए बड़ा मजेदार, मैं ये लिगेंड्स को अगर यहां पे देखो, ये इनमें आप कहीं पे भी देखें, सपोज करिए टेट्राहेड्रल की बात करें, मैं इसमें ग्रुप्स बदल लेता हूं, ये ए बी, ठीक है, ए बी, सपोज ऐसे करिए। आप चेक करिए, अगर ये वाले लिगेंड्स है ना, ए बी, इसमें एंगल कौन सा? 109, 109, सभी और 109, 109। बात को समझिएगा, अगर ए को यहां से मैं उठा के इधर लेके जाऊं, जैसे यहां पे ही है, ठीक है, कहीं पे भी आप ओरिएंटेशन कर लो, कहीं पे भी, हर जगह पे एंगल जो होगा वो कौन सा होगा? 109 हमेशा, ये कभी एंगल बदलेगा नहीं। इट मीन्स जो टेट्राहेड्रल वाला होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नेवर एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना, टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप कहीं पे भी ग्रुप की ओरिएंटेशन कर लो, किसी भी ग्रुप की, वो हमेशा 109 एंगल पे ही रहेंगे। और एंगल की वेरिएशन बड़ी जरूरी है, एंगल की वेरिएशन बड़ी जरूरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। क्लियर हो गया? इट मीन्स ये तो पिक्चर से निकल गया, फाइन। अब आ गई स्क्वायर प्लेनर की बारी। समझिए, यहां पे अगर इन्हें मैं ये इस तरह, ये जो लिगेंड्स हैं इनको मैं इस तरह से शो करूं, यहां पे आप होलो
सफियर के साथ शो करूं, फाइन। आपको पता स्क्वायर प्लेनर की बात करें, यहाँ पे हर एक जगह पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 है। अब आप समझिएगा, ये ए है और ये बी, अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, 90 का। अब मैं क्या करूं, अगर यहां से उठा के ए को, ये देखिए यहाँ ये बी को मैं इधर लेके जाऊं, अब बी को मैं इधर ले गया तो इनके बीच में एंगल कौन सा हो गया, 180 डिग्री का। पहले ए और बी के बीच में एंगल कितना था जी, 90 का। अब मैंने बी को उठा के इधर लेके गया हूं, कितना एंगल आ गया, 180। इट मींस एंगल की वेरिएशन हो गई, एंगल क्या कर गया, एंगल वेरी कर गया, दो लिगेंड्स के बीच में एंगल वेरी कर गया, मतलब 90 से 180 हो गया। इट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये क्या करेगा, यस इट विल एग्जिबिट क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहले तो बात ये सुन लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहला एंगल चेंज होना चाहिए, ओके। दूसरा, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं शो करता, क्योंकि हर जगह पे ओरिएंटेशन लगा के देख लो, ए इधर है, बी इधर, अगर मैं बी को इधर भी लेके जाऊंगा तो भी इन दोनों के बीच में 109 का एंगल रहेगा। तो ये तो पिक्चर से हट गया। स्क्वायर प्लेनर में क्या है, ए बी के बीच में एंगल पहले अगर 90, अगर मैं बी को उठा के इस जगह पे ले जाऊं तो कितना एंगल हो जाएगा, 180। मतलब किसी एक स्टेज में एंगल का तो वेरिएशन देखने को मिलेगा ही ना। इट मींस कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखिए क्रैमिंग नहीं करनी, आपको पता तो हो कैसे। अब यहां पे आए बात, देखिएगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो आपको पता है ये है जी मेटल, हम किस तरह से लगाते बनाते आए हैं, कितने दिनों से हम यही काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल ही बना रहे हैं। आप देखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह से चलते हैं, देखिएगा अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो एंगल कैसे है ऑक्टाहेड्रल में, एक जगह पे देखिए ये 90 का एंगल है, और देखिए ए और यहां पे हम लगाएं बी, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में देखें एंगल कितना है, 90 का। अगर यहां से बी को मैं इधर लेके जाऊं तो कितना एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा 180। इट मींस इनके बीच में भी एंगल की वेरिएशन। देखिए इतना डेप्थ में कोई नहीं जाते, आप काफी वीडियोस देख लो, चाहे ये वाले जो बेसिक चीजें हैं ये आपको सीखने को नहीं मिलेंगे। सीधे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बता दिया, और ये ऐसा नहीं है। कई बार पूछा जाता है क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल की वेरिएशन है, यहाँ पे एंगल की वेरिएशन है, बट टेट्राहेड्रल में एंगल की वेरिएशन नहीं है, तो इसीलिए ये शो नहीं करता। ये दोनों क्यों शो करते हैं, क्योंकि एंगल की वेरिएशन है। एंगल क्या करता है, वेरी करता है। किस केस में, पहला केस स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में एंगल वेरी करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। दूसरा ऑक्टाहेड्रल में एंगल वेरी करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर हो गया। ये चीज आप जरा अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए कि यही है मेन, आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने पड़ेंगे। थोड़ा लेक्चर जो है स्लो पेस में मैं चलाता हूँ हमेशा, रीजन बीइंग कि आपको कुछ पता भी तो लगे। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास एक तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए अब, है ना। अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स आर पॉसिबल। पहले तो हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला सारा आज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे लेक्चर कंटिन्यू आज करना है कि नहीं, क्योंकि बर्डन वाला काम है। पहले समझेंगे आराम से, पूरी डिटेल में वीडियो देखिएगा। देखिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4, राइट। इट मींस मेटल के अराउंड कितने लिगेंड्स होंगे, 4 लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 4 लिगेंड्स होंगे, ठीक है। अब हम केसेस बनाते हैं। आपको क्वेश्चन आए तो किस तरह से आपने हैंडल करना है, क्या करना है, ये सारा, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ ही जाता है कि ये CO, क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, चलिए ये आ गया 2Cl2। हाँ जी, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल, हाउ मेनी
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, फाइन। अब आपको ऑप्शन दे दी 2, 3, 4, 0, है ना। तो क्या करेंगे, देख के कैसे पता करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक सुपर ट्रिक बताने लगा हूँ। सुपर ट्रिक है बिल्कुल। कल भी मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया और कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इससे भी नहीं कोई फंसेगा, डोंट वरी। देखिए अब होगा क्या, हमारे पास टेट्राहेड्रल की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर प्लेनर की बात करें, टेट्रा तो शो नहीं करता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें सीधे सीधे, तो किस तरह के केसेस बनते हैं हमारे पास बनेंगे, देखिएगा अच्छी तरह से समझिएगा। हमारे पास MA3B, M इधर शुरू करते, देखिए MAB में आपको याद करवाना शुरू, ABCD 4 हो गए, अब A को बढ़ाते जाइए, MA2BC, D खत्म, MA2B2 आगे, MA3B, उसके बाद MA4। ये देखिए ये हमारे पास 5 तरह के, बट याद रखिए लिगेंड यहां पे कौन से होने चाहिए, अभी हम किसका केस कर रहे हैं, मोनोडेंटेट का। लिगेंड्स कौन सी होने चाहिए, मोनोडेंटेट। अब देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए और ये सारा केस कर रहे हैं। अब आप समझिए एक और पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज की वीडियो का, वो ये 2 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। एक ये पॉइंट, जब आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये 5 केसेस बनेंगे, इनमें से आपने ये चीज याद रखनी है। अभी फटाफट पता लगेगा, देखिए कैसे। यहां पे देखो MA4, अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं AA, तो ये 2 ग्रुप हुए ना, तो 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये तो सेम है, इट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाओ MA3B, अब क्या करेंगे, AA 3 A एक जैसे, ये देखो, और B, क्या ये ग्रुप है, नो। ग्रुप तो होता है कम से कम 2 हमारे पास पैरामीटर तो होने चाहिए, ये भी शो नहीं करेगा। 2 ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, 2 ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, क्लियर हुआ। अब आएगा MA2B2 की बारी, क्या आएगा, AABB, यस, ये शो करेगा, ये AA का ग्रुप है, ये BB का ग्रुप है, अलग हो गया। आगे MA2BC, ये आएगा AABC, AA का ग्रुप है BC का, ये आ गया। अब इसमें आएगा MABCD, तो इसका क्या आएगा, ABCD, ये भी अलग है। तो इट मींस हमारे पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, तो 5 केसेस बनेंगे मोनोडेंटेट के केस में, तो इनका तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको पहले आज चेक करेंगे, इसको पहले हम चेक करेंगे, पहले ये सारा कर लो, 2 ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब चेक करें, देखिए हम MA2B2 का केस उठाएंगे, ये भी तो वही है ना, देखिए A2B2, ये A है, ये B है, केस सॉल्व करेंगे। देखिए MA2B2, अब इसको लिख लो AABB, अब इसको नंबर दो 1 2 3 4। अब पहले को दूसरे के साथ, देखिए इनके केसेस बनाने, अगर मैं फर्स्ट को दूसरे के साथ करूं, आपने किया होगा जैसे जेनेटिक्स में भी करते हैं, ये 3 4, ये बन गया एक केस। अब पहले को तीसरे के साथ 1 3 1 3 और फिर 2 4, उसके बाद 1 4, ये क्या आ जाएगा 2 3। ये देखिए 1 2 3 4 पहले लिख लिया, क्या बना 1 2
उसके बाद 3 4, फिर पहले ने तीसरे के साथ ग्रुपिंग की, फिर दूसरे ने फोर्थ के साथ, फिर 1 4 और 2 3। हमारे पास ये 3 केसेस आ गए। अब आप लिखिए क्या आ जाएगा, देखिए ए 1 2 3 4 कौन कौन से हैं, बी फाइन। अब 1 तीसरा कौन सा, बी, सेकंड कौन सा ए, फोर्थ कौन सा बी। अभी यहां पे ए, फोर्थ कौन सा बी, सेकंड ए और थर्ड कौन सा बी। अब आप देखिए यहां पे ए बी और ए बी, ये भी ए बी, इट मीन्स कि 2 कपल्स एक जैसे हैं, तो एक कपल को आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। एक कपल को आप क्रॉस कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा। अब कितने बन गए, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2, इट मीन इस केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, 2। आपने करना क्या है, अभी मैंने यही केस करवाना आज, यहां तक की वीडियो मैंने बंद कर देनी है आज। पहले आप समझिए, आपको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से शुरू किया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 तरह के हमारे पास केसेस आते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल खत्म क्योंकि उसमें एंगल वेरी नहीं करेगा। उसके बाद आ गया स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में एंगल वेरी करता है 90 180 अगर हम ग्रुप्स को वेरी करें। इट मीन हमने ये बोल दिया स्क्वायर प्लेनर शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को भी साइड पे रखते हैं, सिर्फ हम फोकस करते हैं स्क्वायर प्लेनर पे। अब स्क्वायर प्लेनर ये वाला, स्क्वायर प्लेनर में हमने 5 केसेस देखे। 5 केसेस में से 2 केस तो खत्म हो गए, ठीक है जी। जब 2 केसेस खत्म हो गए, रह गए 3 केस। 3 केसेस में से हमने पहला डिस्कस किया। अभी आज की वीडियो में 5 केसेस में से पहला डिस्कस किया। अब इसको कैसे ओपन करना है, ए बी बी, फाइन। और उसी केस के विद रिस्पेक्ट टू मैंने यहां पे क्वेश्चन रख दिया, ठीक है जी। अब इनको कैसे करना है, 1 2 3 4, पहले को दूसरे के साथ और ये थर्ड फोर्थ हो गया। अब पहले को थर्ड के साथ कपल करिए, फिर 2 4 आ गया, फिर फर्स्ट को 4 के साथ और 2 और 3 आ गया। उसके बाद हमने विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स ये लिख दिए, और 2 कपल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, हमने एक को कैंसिल कर दिया। लग रहा था 3 है 2, इसीलिए ये वाला कर दिया। अब एक चीज और, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कई बार क्या होगा, कई बार कैसे यहां पे चलेगा, देखिए कई बार इसके स्ट्रक्चर्स बनाने को आ जाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएंगे। क्या करना है आपने, ये देखो ए बी बी, पहले ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या करेंगे, देखिएगा, हम ये लेंगे CO और ये हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है ना, अच्छा स्क्वायर प्लेनर। अब ए लिया, इसको क्या करें, एक जैसे हैं तो पहले इसे एक किनारे पे लगाएं। क्या आएगा, अमोनिया, ये आ गया ए, दूसरा ए, यहां पे अमोनिया, ए ये बी है, Cl और Cl, ये बन गया हमारे पास, एक बन गया ये स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये आ गया CO, फिर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चों। ए किसी एक किनारे पे लगाओ, अमोनिया, बी कौन सा, Cl, ये लगा दिया। अब ए कौन सा, अमोनिया, बी कौन सा, ये वाला। अब मैं आपको यहां पे एक और चीज बताने वाला हूं, यहां तक पता लग गया स्ट्रक्चर। अब सुनिए, यहां पे देखिए, ये वाले जो सेम ग्रुप्स हैं, ये वाले जो सेम ग्रुप्स हैं, इनके बीच में कितना एंगल है, 180 का। और यहां पे ये जो सेम ग्रुप है, इनके बीच में कौन सा एंगल है, 90 का। याद रखिए, जब कभी भी सेम ग्रुप्स के बीच में एंगल 180 का आएगा, वो होंगे ट्रांस आइसोमर। और जो 190 वाला, ये 180 एंगल वाले हैं, और जो 180 के बाद यहां पे 90 डिग्री आएगा, तो ये होगा सिस आइसोमर। देख लीजिए आप, ये भी है। जब आपने ड्रॉ करने हैं, देखिए चीजें ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जरूर है बट मजेदार है, ठीक है। आपने पहले एंगल बना लिया, जब एंगल बना
और अगर दो सेम ग्रुप्स जैसे बनने, क्या करेंगे, ये दोनों को ऑपोजिट एंड्स पे लगाना है, इनको दो ऑपोजिट एंड पे लगाना है, इनको भी ऑपोजिट एंड्स पे लगाना है। तो आप देख लीजिए आपके पास आ गया 180 एंगल होगा तो ट्रांस, 90 एंगल होगा तो सिस। उसके बाद कल वाली अगर वीडियो की और देखें तो सिस वाले क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण। तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आज मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थोड़ा सा लास्ट में रिकैप्चुलेट कर दूं ताकि आप फंसे ना। हमने क्या किया, हमने सिर्फ आज क्या किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में से हमने सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, मैं नटशल बता रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर लिया है बस। हमने स्क्वायर प्लेनर लिया, इनमें से हमने 5 केसेस देखे जिनमें से 2 को निगलेक्ट करके 3 बच गए। 3 बचे, उनमें से सिर्फ हमने एक केस देखा, कौन सा, मेटल A2 B2, दैट्स इट। और उसके बाद हमने सिस और ट्रांस बना दिया। जब कभी भी आपने कपलिंग सीखनी है, 2 ग्रुप कम से कम डिफरेंट होने चाहिए। पता लग गया। यहाँ तक ही वीडियो जो है हम आज लेके जाएंगे, क्योंकि इसको बार बार देखिए, बड़ी ज़रूरी है वीडियो, बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन कोई भी हो, जेई मेंस का, एडवांस का, या नीट का, या बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए कंपटीशन में तो आप फट से आंसर दे देंगे, दो एट दैट्स इट, देख के मैंने अभी और ट्रिक्स बताने। पर जब बोर्ड आएगा तो ये बनाने को कहेंगे, ये भी तो आना चाहिए बच्चों आपको, ट्रांस आइसोमर क्या है, सिस आइसोमर क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की वीडियो आज लेके जाएंगे। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।